Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड को ऑब्जर्व किया है जिसमें ट्रेंड को कैसे एस्टिमेट किया जाता है बाय ग्राफिकल मेथड, जो कि हमने ऑब्जर्व किया। अब जो है हम देखने वाले हैं हमारी सेकंड मेथड, जिसका नाम है मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स। बच्चों, ये जो मेथड है वो ऑलमोस्ट, अगर आप चैप्टर नंबर 3 लीनियर रिग्रेशन को ऑब्जर्व करो तो उसमें हम देख ही चुके हैं। वहां पे होता था रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, उसमें जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट होता था पूरा वैसा ही फॉर्मेट है। यहाँ पे भी हम लीनियर इक्वेशन फाइंड करेंगे टू फाइंड आउट ट्रेंड फाइंड करने के लिए लीनियर इक्वेशन फाइंड किया जाएगा, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से होगा। लीनियर इक्वेशन टू फाइंड आउट ट्रेंड ऑफ अ सीरीज। तो फॉर्मेट पूरा वही है, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स लिखते थे पहले बच्चों, ठीक है। वैसा ही फॉर्मेट है यहाँ पे, a प्लस यहाँ पे हम लिखने वाले हैं bt, ठीक है। तो फॉर्मेटिंग सेम टू सेम है। b भी बच्चों वही है, ऑलमोस्ट आपको याद ही होगा, b हम लिखते थे वहां पे, खाली फर्क है यहाँ पे ईयर है उसे हम t कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, एंड y जो है हमारा जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल हो वो। तो b के लिए पहले जो कहते थे हम n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर। उसमें अब x की जगह पे वेरिएबल बच्चों हमें खाली करना है t, यानी n सिग्मा टी वाई होगा, सिग्मा t इंटू सिग्मा वाई, नीचे हो जाएगा n सिग्मा टी स्क्वायर n सिग्मा t का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है बन जाएगा हमारा b, और स्मॉल a ढूंढने का तरीका भी बच्चों वही है हमारा। स्मॉल a में हम पहले करते थे y बार माइनस b इंटू एक्स बार, x की जगह पे t है तो हमें करना होगा t बार, ठीक है। और नेचुरली वही चीज है, वेर t इज इक्वल टू ईयर होगा, एंड जो y t लिखते थे उसकी जगह पे इस मेथड में हम खाली y लिखेंगे, यानी कि जो हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो फॉर्मेट पूरा वही रहता है। तो देख लेते हैं हमारा पहला एग्जांपल, एस्टिमेशन भी करेंगे इसी के ऊपर से ट्रेंड का। तो बच्चों अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारा सम नंबर 1, जिसके अंदर जैसे कि हम कह चुके हैं हम कंसीडर करेंगे ईयर एज टी, ठीक है, एंड जो डेथ रेट है उसे हम कहने वाले हैं y, और ईयर्स जो है 2009, 2010, 2011 से लेके 2015 को हम कंसीडर करेंगे एज t की वैल्यू जो है वो हम लेने वाले हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करके इसका सिंबल हम देने वाले हैं। तो सबसे पहला काम करते हैं, जो डेटा दिया है उसे रिप्रेजेंट करेंगे टेबल के अंदर, फिर जो फाइंड करना है वो तो हम करने ही वाले हैं। हमेशा इस तरह से काम पहले प्रॉपरली करना है। ईयर, फिर हम उसे कहेंगे टी, सिंबल कर रहे हैं उसे 1, 2, 3, ताकि कैलकुलेशन थोड़ा इजीली हो पाए बच्चों। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड y है, जिसे कि हम वैल्यू जो दी गई है वो लिख देंगे। अब यहाँ पे कार्ल पियर्सन मेथड होती थी रिग्रेशन में, उसमें अलग अलग फॉर्मूलाज होती थी बच्चों। अब आपके लिए यहाँ पे फिक्स है, हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे, सिग्मा टी वाई, जो मैंने आगे समझाया वैसा। यानी हमें सबसे पहले टी वाई फाइंड करना होगा, टी इंटू वाई, लास्ट में फाइंड करना होगा टी स्क्वायर। यानी कॉलम हर सम के अंदर फिक्स है। सबसे पहले तो टोटल चाहिए होंगे हमें, क्योंकि हमें सबसे पहला काम फाइंड करना होगा टी बार, यानी सिग्मा टी अपॉन एन। देन हमें चाहिए होगा y बार, यानी सिग्मा y अपॉन n, ठीक है। तो t का टोटल कर लेते हैं सबसे पहले। तो 28 है सिग्मा t, 28 बाय 4 करेंगे, यानी सॉरी 28 बाय 7 करेंगे, यानी हमें मिलेगा 4। अब y का टोटल कर लेते हैं, 7.6, 6.9, 7, थोड़ा सावधानी रखनी है कैलकुलेशन करते वक्त, बाकी आंसर हमारा सही होने वाला है। तो 49.9, एंड इसे हम डिवाइड करेंगे बाय 7,
यानी डिवाइड बाय अगर 7 करते हैं तो वो हमें मिल रहा है 7.128, यानी अप्रोक्सीमेटली 2 डिजिट में लिखेंगे तो वो होगा 7.13। तो अब आगे मल्टीप्लिकेशन करना है। सो फर्स्ट में तो कोई टेंशन नहीं है, 7.6, दूसरे में 6.9 इंटू 2 करना है यानी 13.8, देन 7.1 इंटू 3 यानी 21.3, देन 7.3 इंटू 4 29.2, 7.2 into 5 36, 6.9 into 6 41.4 and 6.9 into 7 यानी 48.3। अब सबका टोटल कर लेते हैं। सो 197.6, तो ये एक टोटल हमें मिल चुका है। अब हमें करना है टी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, इसका टोटल ले लेते हैं। वो टोटल हमें मिल रहा है 140। ठीक है, तो बच्चों टेबल की सभी कैलकुलेशन खत्म हो चुकी है। कोई भी सम हो मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर में तो उसमें हमें यही फॉर्मेटिंग यूज करना है। हमेशा ईयर को टी कहेंगे, सिंबल्स देंगे एज 1 2 3 4 जितने भी ईयर्स है, वाई तो उसी तरह से डिपेंडेंट वेरिएबल लेना है, देन टी वाई एंड टी स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास फिक्स फॉर्मेट है लीनियर इक्वेशन के लिए। तो अब हम आगे जाते हैं हमारे सम में। एस्टिमेट 2017 के लिए उन्होंने बोला है हमें, तो वो अभी हम करेंगे। पहले हम फाइंड कर लेते हैं हमारा इक्वेशन, यानी अब जब ये कैलकुलेशन हो चुकी है तब हमें मेंशन करना है कि लीनियर इक्वेशन टू फाइंड ट्रेंड, वो हमें पहले बताना है। जैसे हम आगे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x करते थे, y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी टी, और b जो है वो होगा n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई अपॉन n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। तो n हमारे पास है 7, सिग्मा टी वाई यानी 197.6, सिग्मा टी यानी 28, y यानी सिग्मा वाई यानी 49.9, 7 सिग्मा टी स्क्वायर इज 140 माइनस 28 का स्क्वायर। सो अल्टीमेटली मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं इंटू 7, तो दैट इज 1383.2 माइनस 28 इंटू 49.9, वो मिलेगा 1397.2। सो डिफरेंस जो है वो माइनस मिलेगा, 1383.2 में से माइनस करते हैं तो दैट विल बी माइनस 14, ऊपर वाला काम हो गया। सो दिस इज 980, 28 का स्क्वायर होगा 784, सो 980 में से माइनस करते हैं तो वो हमें मिलेगा 196। तो हमें हमारा b मिल चुका है बच्चों। b की वैल्यू हमारी होगी 14 डिवाइडेड बाय 196 करेंगे तो इट इज 0.0714 है। सो विल राइट इट एज माइनस, ध्यान रखना है माइनस 0.07। ठीक है, थर्ड प्लेस पे अगर डिजिट 5 से ज्यादा है बच्चों तो उसे आप राउंड ऑफ करोगे, अगर 5 से कम है तो वही ले लेते हैं, वही हमारी पुरानी पैटर्न होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें b के बाद स्मॉल a फाइंड करना है और उसके बाद एस्टिमेट भी करना है वेरिएबल y का। ठीक है, ऑलमोस्ट ये रिग्रेशन के जैसा ही काम हो रहा है बच्चों। स्मॉल a की फॉर्मूला भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है, bt उस तरफ भेज देना है, यानी y बार माइनस b t बार। तो y बार की वैल्यू है हमारे पास 7.13, b यानी अभी अभी लेके आए माइनस 0.07, खास माइनस का ख्याल रखना है। टी बार हमारे पास 4 है यानी 7.13 माइनस माइनस प्लस 0.07 इंटू 4 दैट विल बी 0.28, और इसका टोटल हम करेंगे तो a जो है वो हमें मिलेगा प्लस 7.13 करता हूं तो इट इज 7.41। अब एज जो हम रिग्रेशन में भी कर चुके हैं बच्चों, पुट a इज इक्वल टू 7.41, b इज इक्वल टू माइनस 0.707 इन इक्वेशन नंबर 1। पैटर्न वही रहेगी, पूरा उसी तरह से फॉलो करेंगे तो हमें हमारा लीनियर इक्वेशन मिल जाएगा ट्रेंड के लिए, और वो होगा 7.41 प्लस माइनस है यहाँ पे तो सीधा बच्चों आप सीधा माइनस 0.07 t भी लिख सकते हो, कोई कष्ट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब खास ध्यान रखना है क्वेश्चन में 2017 के लिए पूछा था, ऑलमोस्ट जो t की वैल्यू हमने ली थी 1 to 7 वो 2015 के लिए थी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, 17 आ रहा है यानी आपका ईयर जो है वो 9 नंबर का होगा, कंटिन्यूटी अगर मेंटेन करे तो, यानी फॉर द ईयर 2017। अभी मैंने आगे सामने बताया 15 तक हमने 7 यूज किया यानी 16 में 8 होगा,
और अब हमें मिलेगा t इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2। तो y कैप इज इक्वल टू 7.41 माइनस 0.07 इंटू 9, तो 7.41 माइनस 0.63 होगा। तो डेथ रेट जो है ईयर के हिसाब से जो है वो कम होता जा रहा है, और अब हमें जो डेथ रेट मिलेगा 0.63 माइनस करने के बाद, तो दैट विल बी 6.78। लास्ट में 2015 में 6.9 था, जो कि हमने क्वेश्चन में ऑब्जर्व किया। तो इस तरह से हम मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आध सम दिखता ही है हमारे बोर्ड के एग्जाम के अंदर इस मेथड का, तो अच्छे से तैयार करना है। अब इससे रिलेटेड एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, जो कि होगा एक्सरसाइज नंबर 4.2 का दूसरा, जिसमें जो ईयर्स है बच्चों वो कुछ एकेडमिक ईयर टाइप दिए हैं, पैटर्न यही रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। तो बच्चों अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.2 का दूसरा सम। इसके अंदर जो ईयर है बच्चों एकेडमिक ईयर टाइप के दिए, मैं इसमें सीधा ही टेबल मैंने वर्टिकली ड्रॉ किया हुआ है। हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे ईयर को टी, नेचुरली ईयर यानी वैसे टाइम होता है, टी की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड वाई जो है वो दिया हुआ है हमें CII, और मेंशन किया है क्वेश्चन में, मैंने पूरा क्वेश्चन लिखा नहीं है। CII स्टैंड्स फॉर कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो इंडेक्स नंबर दिया है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो उसका इस्तेमाल करना है। ये होगा हमारा y, ठीक है। काम वैसे ही करना है, हमें वही दो कॉलम्स बनानी है, TY आएगा एंड T स्क्वायर, बस उतना ही काम है। फिर हमें T बार फाइंड करना होगा, Y बार फाइंड करना होगा एंड S जैसे हम काम करते हैं। यहाँ पे 8 इयर्स दिए गए बच्चों। सबसे पहले तो हम टोटल कर लेते हैं T का, तो 36 टोटल आ रहा है। देन Y का टोटल कर लेते हैं, सो y का टोटल जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगा 6076 मिल रहा है हमें, ठीक है। t इंटू वाई करते हैं, सो कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, बाकी तो कोई कष्ट होता नहीं है। सो 6573 एंड लास्ट कैलकुलेशन 1024 इंटू हमें करना है 8, तो मिला के वो हमें मिल रहा है 8192, और GT कर लेते हैं सीधा इसका, तो वो हमें मिलेगा 30257, ठीक है। स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। टोटल ले लेते हैं इसका भी, सो 204। तो सभी वैल्यूज बच्चों रेडी है। अब हमें जो चाहिए, पहला तो चाहिए टी बार यानी सिग्मा टी अपॉन एन। हमारे पास 8 इयर्स है, यानी 36 डिवाइडेड बाय मैं करूंगा 8, तो आंसर हमें मिलेगा 36 डिवाइड बाय 8 यानी वो होगा 4.5। वाई बार की जरूरत है, वाई बार यानी हम करेंगे सिग्मा वाई अपॉन एन, वाई यानी 6076 डिवाइडेड बाय अगेन 8 करना है, सो 6076 अपॉन 8 करेंगे तो वो मिलेगा 759.5। ये मीन की जरूरत पड़ती है हमें स्मॉल ढूंढने के लिए। अब हम यहाँ पे वही काम करेंगे जो आगे किया था, ठीक है। लीनियर इक्वेशन टू फाइंड ट्रेंड, पैटर्न वही रहता है हर सम में लिखने का। पहले हम लिखते थे रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x रिग्रेशन चैप्टर के अंदर, वहां पे फर्क खाली x वेरिएबल का और यहाँ पे t आता है, बाकी कोई ज्यादा चेंज है नहीं। फॉर्मूला फिक्स हो जाती है b की, n सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी सिग्मा वाई n सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी का होल स्क्वायर। n हमारे पास 8 है, सिग्मा टी वाई है 30,257, सिग्मा टी 36 6076, नीचे 8 सिग्मा टी स्क्वायर यानी 204। कैलकुलेटर बेस पूरा वर्क है बच्चों, कोई कष्ट नहीं हो सकता, इजीली आराम से आपको मार्क्स मिल सकते हैं और आंसर भी सही ही हो सकता है, सिवाय कि आप गलती करो कैलकुलेशन में। मार्जिन ऑफ एरर कम से कम होना चाहिए, कैलकुलेटर यूज करो तब। 2,18,736, ठीक है।
नीचे उसी तरह से दिस इज 1632 एंड 1296। सो माइनस करते हुए तो वो ऊपर हमें न्यूमरेटर मिल रहा है 23,320 और नीचे 1632 माइनस 1296 यानी मिलेगा वो हमें 336। तो बी की जो वैल्यू है वो डिवाइड कर लेते हैं 23320 and divided by 336, so it is nothing but 69.4047। तो 69.4 कह सकते हैं हम, 40 यानी। अब इसके ऊपर से स्मॉल ए ढूंढ लेते हैं। स्मॉल ए यानी फॉर्मूला वही है वाई बार माइनस बी इंटू टी बार। सो वाई बार की वैल्यू हमारे पास है 759.5 माइनस बी जो है 69.4 इंटू 4.5। तो मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम पहले तो 69.4 इंटू 4.5 तो मिला के ये होगा 312.3, जिसे माइनस करते हैं हम 759.5 में से तो हमें मिलेगा 447.2। तो बच्चों बी मिल चुका है, ए मिल चुका है, दोनों कांस्टेंट रेडी है। और अब हमें फाइनल काम करना है, यानी ए एंड जो हमारा बी है उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। ठीक है, तो काम एकदम सिंपल है, इजीएस्ट मेथड बन जाती है ये। और फिर एस्टिमेशन भी करना है हमें 15-16 के लिए, 14-15 तक का डेटा तो है ही। सो सिंपली हम कह देंगे पुट a इज इक्वल टू 447.2, b इज इक्वल टू 69.4 इन इक्वेशन नंबर 1। थोड़ा फॉर्मेटिंग अच्छा रखना है, मार्क्स तो ऑटोमेटिक आ ही जाने वाले हैं। अच्छा सा प्रॉपरली फॉर्मेटिंग किया है, सही काम किया है तो। और एस्टिमेशन जो पूछा है वो है फॉर द ईयर 2015-16 एंड एज जैसे हम कह चुके हैं 2014-15 तक का तो डेटा था ही, यानी 8 साल का डेटा था और ये नेक्स्ट डेटा है, यानी सिंपली हम करेंगे क्या, तो पुट t इज इक्वल टू 9। तो हमें हमारा y कैप एस्टिमेशन मिलने वाला है। सो दैट इज 447.2, 69.4 इंटू 9 करना है। 69.4 इंटू 9 करेंगे तो दैट इज 624.6, जिसे हमें ऐड करना है 447.2 के अंदर। तो हमें मिलेगा हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, तो जो कि होगा 1071.8। ठीक है, तो दो सम हो चुके हैं हमारे। और अब बाकी के जो दो एग्जाम्पल है, थर्ड नंबर एंड फोर्थ नंबर, वो आप घर पे खुद ट्राई करोगे। और ये एक्सरसाइज नंबर 4.2 के एग्जाम्पल ही है। ठीक है, फोर्थ के अंदर ग्राफिकल मेथड भी यूज करनी है और ये मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर भी यूज करनी है, तो दोनों का कॉम्बो पैक करना है आपको। तो ऑलमोस्ट मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर कंप्लीट हो चुकी है। तीसरी मेथड जो है मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। तो यहाँ तक का काम रखेंगे आज के इस सेशन में। माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर।